आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी फाइल से डेटा रीड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। हमने फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने फाइल ओपनिंग मोड्स देख लिए हैं, फाइल में डेटा राइट कैसे कर सकते हैं उसके भी 2 मेथड्स हमने देख लिए हैं। आज हम देखेंगे कि हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हमें सबसे पहले ये बेसिक चीज तो हमें पता ही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारे पास अगर हम फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, फाइल में से डेटा रीड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कुछ ऐसे है, ई ड्राइव के अंदर भूमि, ये क्या है, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग फोल्डर है जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसी के अंदर, क्योंकि मैं रिलेटिव पाथ प्रोवाइड कर रही हूँ, अब इसी के अंदर अज्यूम कर लेते हैं कि इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक abc.txt नाम की फाइल क्या की है, क्रिएट कर रखी है, और उसमें मैंने कुछ इस तरह से हेलो, और यहाँ पे लिख दिया है वर्ल्ड लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है वेलकम लिख दिया है। मतलब आपको करना क्या है, आप ध्यान देना, आपको करना क्या है, नोटपैड पे जाना है, इस तरह से एक फाइल क्रिएट करनी है, मतलब इस तरह से जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसको इस वाली, अब आपको जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी हो उस पे इसको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फाइल पहले से क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइल में से डेटा को रीड करना चाह रहे हैं। रीड मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे, और मैंने आपको फाइल ओपनिंग मोड्स में ही क्लियर किया था कि अगर हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन रीड मोड में फाइल का होना जरूरी है, अदरवाइज जो हमारा फाइल पॉइंटर एफ ओपन जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मतलब रीड मोड में ओपन करना है तो इस फाइल का होना यहाँ पे क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया कि ये कुछ इस तरह से फाइल भूमि नाम के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको ओपन करना है। ओपन करना है मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दो, हमारे प्रोग्राम में इसको ओपन करना है, जिसके लिए हम यूज कौन सा फंक्शन करेंगे, एफ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम की हेल्प से, अब देखो मैं आज की वीडियो में क्या क्या बताऊंगी। हम एक कैरेक्टर कैसे रीड कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर करके हम पूरी फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग कैसे रीड कर सकते हैं, और हम उस स्ट्रिंग एफ गेटिस फंक्शन का यूज करके पूरी फाइल कैसे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम एक कैरेक्टर कैसे रीड कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड के लिए, किसी भी तरीके के लिए हमारे पास फाइल ओपन होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए सपोज ये हमारा जो है मेन फंक्शन है, उसके अंदर हमें क्या लिखना है, एफ ओपन का यूज करना है। एफ ओपन के अंदर पहले हम यहाँ पे क्या देते हैं, फाइल का नाम देते हैं जो कि क्या है, abc.txt, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने पाथ नहीं दिया है, मतलब यहां पे मैंने क्या दिया है, एक तरह से रिलेटिव पाथ, मतलब कि इसको ढूंढा कहां जाएगा, इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही ढूंढा जाएगा। मतलब आप इस प्रोग्राम को सेव भी कहां करोगे, इस ई ड्राइव की भूमि के अंदर ही सेव करोगे, ठीक है। इसके बाद में ये हमने लगा दिए डबल कोट्स, मतलब यहाँ पे हमने फाइल नेम दे दिया। इसके बाद में क्योंकि हम रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब आपको पता है कि एफ ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करता है, मेन मेमोरी में एक तरह से उसकी बफरिंग होगी, लोड होगा, तो ये उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। इसका मतलब वो किसी पॉइंटर के अंदर कलेक्ट होना चाहिए। तो सपोज हमारा एफपी नाम का जो पॉइंटर है उसके अंदर इसका एड्रेस आएगा। अब ये एफपी किस तरह का पॉइंटर होना चाहिए, तो ये पॉइंटर होना चाहिए फाइल टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटीजर का एड्रेस लेते हैं तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर आता है, अगर हम फ्लोट का एड्रेस लेते हैं तो फ्लोट पॉइंटर यूज करते हैं। अभी हम फाइल का एड्रेस ले रहे हैं तो हम फाइल पॉइंटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि आपको हर एक फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में यूज करनी ही है, ठीक है। अब अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन होगी तो ये एड्रेस रिटर्न करेगा, नहीं होगी तो ये नल रिटर्न करेगा। तो अगर ये नल रिटर्न कर रहा है तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ एफपी इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही हम ये काम करें, या फिर हम लिख दें इफ एफपी इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा कुछ है तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम प्रिंटफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइल कैन नॉट बी ओपन। जो आपको मैसेज देना है आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो हमें जो भी काम करना है रीडिंग का हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अगर हम एक कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर रीड करने के लिए जो फंक्शन है वो
होता है एफ गेट सी लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ गेट सी है, ठीक है। यहां पर अब एफ गेट सी, ठीक है, लेना तो है, कहां से लेना है हमें कैरेक्टर, तो अब हमें जो कैरेक्टर लेना है तो यहां पे हम जो है पॉइंटर दे देंगे, क्यों, क्योंकि उस पॉइंटर के अंदर ही क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या देना होता है, फाइल पॉइंटर देना होता है, दे दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लगाया सेमीकोलन। अब क्योंकि ये कैरेक्टर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो हमें उसको किसी कैरेक्टर के अंदर ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे कहीं पे एक कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ओके। तो अब इस CH के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी कैरेक्टर उसने रीड किया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां तक क्या हुआ है, एक कैरेक्टर H, ये कैरेक्टर रीड हुआ, इस CH के अंदर आ चुका है। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंटफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ, और क्योंकि ये एक कैरेक्टर है तो %C, और यहाँ पे हम लिख देंगे CH। तो इस तरह से हमने एक कैरेक्टर ओनली क्या किया है, एक कैरेक्टर रीड कर लिया है, ठीक है ना। अब H इसने रीड किया और ये अपने आप ही कहाँ चला गया, E पर चला गया है, ठीक है ना। अब अगर हमें दूसरा कैरेक्टर रीड करना है तो क्या हमें फिर से इसी तरह से एफ गेट सी लिखना चाहिए, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या उतनी ही बार हमें ये एफ गेट सी यूज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। लूप कहाँ तक लगाएं ये बात आती है। तो देखो ये भी रीड होना चाहिए, ये भी, इसी तरह से चाहे वो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो भी रीड होना चाहिए, क्योंकि इस डी के जस्ट बात क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है, वो भी रीड होना चाहिए। और ये सारे कैरेक्टर्स रीड होने चाहिए, कहाँ तक, यहाँ तक। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही आपने पूरी फाइल लिख ली, बड़ा सा पैराग्राफ आपने लिख लिया, उसको सेव कर दिया, तो एंड में लास्ट में जहां पे हमारे फाइल के कंटेंट्स एंड हो चुके, उसके बाद में लास्ट में अपने आप ही EOF कैरेक्टर क्या हो जाता है, अपेंड हो जाता है, हम खुद उसको नहीं ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, EOF है, क्या है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो हमें भी इस फाइल को कब तक रीड करना है, जब तक हमें EOF ये कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, तब तक हमें इसको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो अब हम लूप कुछ इस तरह से चलाएंगे। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें कैरेक्टर तो रीड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ब्रैकेट, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू EOF। अब इसको मैं पूरा आपको ड्राई रन करके समझाऊंगी, और ये इसकी बॉडी की एंडिंग, और फिर हमें लास्ट में क्या कर देना है, F क्लोज FP कर देना है। अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले देखो हम भूल जाते हैं कि हमने ये H रीड किया था, ठीक है। यहाँ पर F गेट सी FP, इसका मतलब क्या है कि हमारी इस फाइल में से, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगी आपको कि FP अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है एंड ऑल, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर रीड होके आएगा और CH के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो H इस वाले पूरे जो स्टेटमेंट है, यहां से लेकर यहां तक का जो रिजल्ट है वो क्या आया, H आया। H इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो हम ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि H जो है वो एंड ऑफ फाइल के इक्वल नहीं है, तो हम सही बोल रहे हैं। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आएंगे और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, H प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि FP अब आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, F गेट C, मतलब अब हम फिर से कैरेक्टर लेके आएंगे। तो कौन सा कैरेक्टर आया, E कैरेक्टर आया, तो E CH के अंदर आ गया। अब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है, E है, ठीक है। E जो है एंड ऑफ फाइल के इक्वल नहीं है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, तो अब हम इस E को क्या करेंगे, स्क्रीन पे राइट कर देंगे। इसी तरह से LLO राइट होगा। फिर स्पेस यहाँ से आया, स्पेस की भी कोई स्काई वैल्यू होती है, वो EOF की इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो अब जो स्पेस है क्या वो एंड ऑफ फाइल की इक्वल नहीं है क्या, तो हम सही बोल रहे हैं, कंडीशन ट्रू। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से वर्ल्ड प्रिंट होगा। उसके बाद में क्या आया है, नल कैरेक्टर, सॉरी न्यू लाइन कैरेक्टर आया है। न्यू लाइन कैरेक्टर भी एंड ऑफ फाइल के इक्वल नहीं है, हम सही बोल रहे हैं, तो वो भी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। दैट इज, अब देखो न्यू लाइन कैरेक्टर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से न्यू लाइन जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और फिर इसी तरह से ABC भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिला है EOF। देखो जैसे ही C प्रिंट हुआ, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर फैच होके आएगा वो क्या है, EOF कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया EOF। EOF इज नॉट इक्वल टू EOF। हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं EOF जो है EOF के इक्वल नहीं है, तो हम गलत बोल रहे हैं। तो ये कंडीशन फॉल्स, और हम इससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसके बाद बात ये आती है कि अगर हमें पूरी स्ट्रिंग एक साथ रीड करनी हो तो हम कैसे रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है हमारा fgetS फंक्शन। अब fgetS फंक्शन जो होता है उसका पहले हम सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे fgetS।
यहाँ पे हम देते हैं कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ, अभी इसको मैं फेयरली लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं स्ट्रिंग, मतलब हमें रीड किसके अंदर करना है, कौन सी स्ट्रिंग के अंदर हम रीड करना चाहते हैं, यहाँ से आया वो किसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये जो है पूरी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता। देखो पहले एवगेट से क्या था, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा था, हमने उसको कैरेक्टर में कलेक्ट कर लिया था। यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, एवगेट से एक पॉइंटर रिटर्न करता है। जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही ईओएफ मिलता है वैसे ही क्या रिटर्न करता है, नल पॉइंटर रिटर्न करता है। देखो यहाँ पर इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, इसका 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 एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको ईओएफ मिला वैसे ही वो नल कैरेक्टर, नल पॉइंटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इतना आप ध्यान रखना, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। मतलब हमें रुकना कब है, जब नल पॉइंटर आ जाता है, ये बात हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमें किसके अंदर, कौन सी स्ट्रिंग के अंदर डेटा को लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें साइज भी देनी होती है n। अब ये n का क्या मीनिंग है, तो देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रीड करने हैं, इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। इसके बाद यहाँ पे अगेन हम क्या देते हैं, फाइल पॉइंटर देते हैं। क्या देते हैं हम, फाइल पॉइंटर देते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग, सपोज अब जैसे ही हमारा कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है, हमने स्ट्रिंग बना दिया इसको, क्या बना दिया इसको, हमने स्ट्रिंग बना दिया। या यहाँ पे मैं सपोज पहले 5 ही ले लेती हूँ, तो इसको मैंने अभी क्या बना लिया है, एक स्ट्रिंग बना दिया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, CH दे दिया है, क्या दे दिया है, CH दे दिया है। अब सपोज यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, 5 दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, 5 दे रही हूँ। तो ये कितने कैरेक्टर्स रीड करेगा, 5? बिल्कुल नहीं, ये ओनली 4 कैरेक्टर्स, n-1 कैरेक्टर्स ये क्या करता है, रीड करता है। n-1 मतलब कि ये टोटल 4 कैरेक्टर्स रीड करेगा और उनको किसके अंदर डाल देगा, हमारी ये जो CH नाम की स्ट्रिंग है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है CH से, तो यहाँ पे S लगा दो और यहाँ पे भी क्या लगा देना, S लगा देना, ठीक है। तो हमारी जो S नाम की स्ट्रिंग है उसकी साइज क्या है, 1 2 3 4 5 है, ओके। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स जो भी उसने रीड किए हैं, सॉरी 4 कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने बोला था n-1 कैरेक्टर्स, तो वो 4 कैरेक्टर्स 0 1 2 3 ये 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे इसके अंदर डाल देगा और यहाँ पे क्या डाल देगा, अपने आप नल कैरेक्टर को यहाँ पे क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। आपको स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज बताई हैं, इसीलिए ये n-1 कैरेक्टर्स ही क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें देना होता है फाइल पॉइंटर। अब ये जो है हमारा एवगेटिस रुकने की, इसके स्टॉप होने की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो हमने देखी ली, जैसे ही 4 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा, मतलब n-1 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा, ये रुक जाएगा। दूसरी क्या है कि मान लिया न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाए, सपोज कि हमारी जो फाइल थी उसमें कुछ था AB ओनली, और हमने बोला क्या है कि, और यहाँ पे CD है, ठीक है, और हमने बोला क्या है कि उसको 4 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, ठीक है। तो उस केस में देखो यहाँ पे तो 2 ही कैरेक्टर्स है और न्यू लाइन कैरेक्टर मिल चुका है, तो यहाँ पे भी ये रुक जाएगा, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ओके। इसके बाद में मान लिया एंड ऑफ फाइल मिल गया है कहीं पे, हमारी फाइल कुछ ऐसी है, ठीक है, एंड ऑफ फाइल अगर मिल गया है तो भी ये रुक जाएगा। तो ये इसके रुकने की 3 कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें लिख देना है सिंपली fget_s, और यहाँ पे हमें दे देना है s, जो कि हमारी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें रीड करना है। इसकी साइज 5 है, तो यहाँ तो आप सीधे यहाँ पे 5 लिख दो, या तो आप दे सकते हो साइज ऑफ और यहाँ पे s दे दो, भाई जितनी इसकी साइज होगी उतनी ही, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो fp। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या कि इस fp, मतलब इस fp नाम की फाइल नहीं है, fp जिसको पॉइंट कर रहा है जिस फाइल को, ठीक है, तो हमारा fp इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। तो अब इस वाली फाइल में से टोटल कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, देखो साइज ऑफ s क्या है, 5 है, मतलब कि 4 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। HELL ओनली HELL हेल रीड होगा और किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, S के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो HELL रीड हुआ और यहाँ पे नल कैरेक्टर आ गया, तो ये हमारी बनी S, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग printf। कैसे प्रिंट करवाओगे, आप सीधे इस तरह से लिख सकते हो, तो इस तरह से आपका ये जो हेल है स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हमें क्या करना है कि पूरी की पूरी फाइल, अब आप सोचोगे कि चलो हम एक काम करते हैं, अभी तो हम इतना सही रीड कर पाए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे देते हैं, यहाँ पे भी 50 दे दिया, यहाँ पे भी 50 दे दिया, सॉरी यहाँ पे दे दिया, तो अपने आप 50 आ ही जाएगा, ठीक है।
तो टोटल इसमें 50 कैरेक्टर्स होंगे तो वो रीड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप करते हो तो ओनली हेलो वर्ल्ड तक क्या होगा, रीड होगा और वो प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th जो है हमारा कौन सा है, न्यू लाइन कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है एफ गेटर्स। ठीक है, मैंने इसकी स्टॉपिंग कंडीशंस बताई थी। तो ओनली हेलो वर्ल्ड और डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बात ये आती है कि अगर हमें क्या करना हो, पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट्स रीड करने हो तो क्या करें, तो हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, अब वो लूप कहां तक चलना चाहिए, तो मैंने बताया था जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलता है वैसे ही एफ गेटर्स क्या करता है, नल रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम यही चीजों को ध्यान में रख के एक लूप लगाएंगे। ये है हमारा फाइनल कोड। देखो हमने किया कुछ नहीं है, एफ गेटर्स। अब सपोज मैं इसकी साइज को फिर से कम कर देती हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किए, 4 कैरेक्टर्स, ध्यान देना, इसने 4 कैरेक्टर्स रीड करके एस के अंदर डाले, जैसा कि इसके अंदर हेल आ गया। ठीक है, जो कि नल के इक्वल नहीं है। सही बात है, ये जो है जो बफर रीड हुआ है, मतलब जो ब्लॉक रीड हुआ है उसका जो एड्रेस है वो नल के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, जो ये इसमें से हमने रीड किया है वो नल के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अब ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, और क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, एस हेल प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, हेल प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, HELL आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर से क्या बोल रहे हैं कि हमें कंटेंट्स को रीड करना है, लेकिन हम वापस से स्टार्टिंग से नहीं होगा क्योंकि अब हमारा पॉइंटर भी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब इसके जस्ट बाद वाले जो भी 5 कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे। कितने कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे, 4 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4। ये 4 कैरेक्टर्स रीड हुए। कौन कौन से, O स्पेस W और फिर O, ये क्या हो गया, रीड हो गया। ठीक है, ये जो भी रीड हुआ है उसका भी एड्रेस नल के इक्वल नहीं है, बात सही है। तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। O स्पेस W, O प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से 4 कैरेक्टर्स रीड होंगे। तो 4 कैरेक्टर्स 1 2 3 एंड न्यू लाइन कैरेक्टर। कौन कौन से, R L D और न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, ये तीनों रीड हुए और ये भी क्या हो जाएंगे, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। R L D और न्यू लाइन कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ हमारा काम। इसके बाद फिर से क्या होंगे, 4 कैरेक्टर्स क्या होंगे, रीड होंगे और फिर से हमें क्या हो जाएंगे, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक हमें जो भी हमने कैरेक्टर रीड किया, लास्ट कैरेक्टर जो हमने रीड किया है वो नल के इक्वल नहीं। अब वो नल के इक्वल मतलब उसका जो एड्रेस है वो नल के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सपोज हमने यहां तक रीड कर लिया है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स रीड करने, क्योंकि हमने साइज 5 दिए तो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स रीड होंगे। तो यहां पर देखो 1 2 और आगे क्या आ चुका है, एंड ऑफ फाइल आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये क्या करेगा, नल रिटर्न कर देगा, क्योंकि एंड ऑफ फाइल आ चुका है। देखो एंड ऑफ फाइल नल वो कब रिटर्न करता है, जब जो स्टार्टिंग एड्रेस हो, जब स्टार्टिंग जो लोकेशन हो वही क्या हो, एंड ऑफ फाइल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग है एड्रेस वो क्या है, इस M का एड्रेस है जो कि एंड ऑफ फाइल नहीं है। तो इस केस में ये नल रिटर्न नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है।